अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अबीरुल हक है। मैं एक एजुकेशनिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपना एक आर्टिकल जो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले के लिए मैंने लिखा था उसको मैं एक वीडियो की शक्ल दे दूँ, बिकॉज़ इट इज़ वेरी रेलेवेंट कि मैं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ये बात करते रहते हैं हमेशा कि एवरीथिंग बी विल बी ऑल राइट आफ्टर दिस कोविड-19 एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हम कौन से रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, हम कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, कौन सा बिज़नेस करेंगे, कितने पैसे कमाएंगे। बट जब वो बात कर रहे होते हैं, आई नो समवेयर इन देयर हार्ट एंड इन देयर माइंड दे आर स्केयर्ड। दे नो दैट कोई भी चीज़ अब वापस पहले जैसे नहीं होने वाली। नथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। हमारा ये जो फाइनेंशियल क्रंच है ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये हमारी इकोनॉमी कंडीशन जो है ये हमारे साथ रहेगी। नथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइवली एज इट वाज बिफोर। व्हेन इट कम्स टू मी, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो जब ये पाकिस्तान में पेंडेमिक आया था या ये जब कोविड शुरू हुआ था एंड लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दैट ये हमारे फ्रीडम एरा का इख्तिताम है। हम अब मज़ीद आज़ाद नहीं रहेंगे एंड दिस विल बी सो ट्रू। मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ। मुझे हर वक्त पढ़ना होता है, मुझे आई हैव टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड एंड मुझे कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है अपने आप को अपडेट करने के लिए। सो आई हैव सम फिगर्स जो मैंने कुछ नोट डाउन किए अपने आर्टिकल्स में से, ताकि मैं देख के आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ हम किस फूल्स पैराडाइज में हैं और कैसे हम उससे बाहर आएँ तो हमारे लिए ही बेहतर है, वरना ये सबके लिए नुकसानदेह है। लोग स्ट्रेस एंड एंजाइटी में इतने ज़्यादा हैं। मेरे पास इस कदर काउंसलिंग के लिए फ़ोन्स एंड कॉल्स आ गई होती हैं कि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझाऊँ कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी एंड हाउ दे नीड टू कोप अप, उनको कैसे अब चीज़ों को संभालना है। अच्छा, आई हैव सम पॉइंट्स दैट आई विल डिस्कस विद यू। अच्छा, अगर कि ये देखें कि पूरी दुनिया जो है वो सफ़र कर रही है, द होल वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस इकोनॉमी, जो हमारे इकोनॉमिक पेंडेमिक है उससे पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ना ही सिर्फ ये डिफरेंट होगा, बल्कि ये डिफ़िकल्ट भी होगा और डिज़ास्टर्स भी होगा, क्योंकि वी आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री और हमारे पास वी हैव ज़ीरो सोशल सिक्योरिटी, हमारे पास ज़ीरो सोशल सिक्योरिटी है। पेंडेमिक से पहले, कोविड-19 से पहले जो हमारा वो फाइनेंशियल क्रंच था वो कितना ख़राब था कि पेंडेमिक से पहले ही हमारे कोई 70 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके थे। इट इज़ स्टैटिकली, ये हमारे पास डेटा में मौजूद है। सो अगर हम अब की फिगर्स में हम जाएँ और हम बात करें, सो आप खौफनाक पिक्चर से डर जाएंगे। सो बेहतर ये कि इसको हम जो स्टैट्स में मौजूद हैं उसी को डिस्कस करें और उसी के ऊपर हम बात करें। देखिए, कुछ दिन पहले आई वॉज वॉचिंग इन दिस पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के जिसमें एक रेस्टोरेंट का एसोसिएशन के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि 20 लाख हमारे पास वर्कर्स हैं और पिछले महीने 12 लाख उसमें से अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। एंड इस महीने वो 20 लाख, अगर हम प्रोजेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो 20 लाख लोग वो वेटर्स फारिग हो चुके हैं। उस एसोसिएशन के पास सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड रेस्टोरेंट्स की लिस्ट थी। उनके पास ये ढाबे या टी स्टॉल्स की लिस्ट नहीं थी जिसमें 1 या 2 लोग ज़रूर काम कर रहे होते हैं। एंड अगर इफ़ यू काउंट दीज थाउजेंड ऑफ एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ टी स्टॉल्स, वो सब बेरोज़गार हैं। अगर हम शादी हॉल की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में हज़ारों शादी हॉल्स हैं। अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो कितने, जहाँ पे गली मोहल्ले के शादी हॉल से लेकर एक महल नुमा शादी हॉल तक मौजूद है और हर किसी में कम से कम 8 से 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो ये जो आर्मी ऑफ अनएम्प्लॉयड हैं जो शादी हॉलों में थे, वो आप उनको अलग काउंट कीजिए, लाखों लोग वो हैं। फिर वो तमाम बिजनेसेस जो वेडिंग से कनेक्टेड थे, तमाम शादी से जो बिज़नेस कनेक्टेड थे, बी केटरिंग, बी क्लोथ्स, बी व्हाटएवर, मैं उसको कुछ काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर हम फिर उसके बाद अगर हम ये देखेंगे कराची के, सिर्फ कराची के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची राइट नाउ फॉर दिस एग्जांपल, कि लाखों दुकानें हैं एंड हर दुकान के अंदर एक ना एक हेल्पिंग हैंड होता था।
कम से कम एक हेल्पिंग हैंड, सारी दुकानें बंद, मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स आर क्लोज, हज़ारों नहीं लाखों हेल्पिंग हैंड्स ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम डेली वेजेस की बात करें तो अगर हम गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स ही लें तो कम से कम 30 लाख, कम से कम 30 लाख, अगर मैं गवर्नमेंट के स्टैटिस लूँगा तो वो तो करोड़ में चले जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा लीनियंटली लेते हैं चीज़ों को। तो अगर हम देखें 30 लाख कम से कम अगर हमारे डेली वेजेस के लोग हैं, तो अगर आप ये जो मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई, 3-4 हेड्स बताए, ये सिर्फ कुछ हेड्स हैं। मैंने अभी कई सैकड़ों जो हैं मुख्तलिफ बिज़नेस की नौइयतें नहीं बताई। मैंने इसमें वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं बताई। तो अगर हम सिर्फ पेंडेमिक से पहले के 70 लाख कम से कम और उसके बाद के लोगों को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 20 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ कम से कम लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। ये मैं आपको इंतहाई कम नंबर्स बता रहा हूँ। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फाइन, चीज़ें सही नहीं होंगी, जितनी ख़राब हो रही हैं, वी नो दिस। अच्छा, अगर इफ़ यू गाइस कैन हेल्प अस प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर आप सब कैलकुलेट करके अगर मुझे बता सकें, मेरे लिए बहुत आसानी होगी, पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानी होगी कि तमाम बिजनेसेस, तमाम वाइट कॉलर्स एंड ब्लू कॉलर्स जॉब, तमाम कंपनी से फायर्ड, सब चीज़ें जितने भी अनएम्प्लॉयड तादाद कितनी हो सकती है इस 2 करोड़ के अलावा। तो आप इसमें ऐड करके ज़रूर हमें बताइए, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। अच्छा, अगर हम बात करें कि हाँ, बट देयर आर सम सेक्टर्स जो पार्शली इफ़ेक्टेड होंगे, जिसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, सिविलियन एंड मिलिट्री, कुछ मल्टीनेशनल्स हैं, बहुत कम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कुछ बिग स्केल NGOs हैं, या फिर आपके ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं या फ्रीलांसर्स हैं। ये कुछ अरसे तक इफ़ेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इवेंचुअली इन पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे, कम इफ़ेक्ट होंगे, वो होगी ब्यूरोक्रेसी, हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी। वो लॉन्गेस्ट टाइम पर तक इफ़ेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि अगर वो अपनी सैलरीज भी कट डाउन कर लें तो उनके पर्क्स इतने स्मार्ट होते हैं कि उनका हाउस होल्ड बहुत आराम से चल सकता है। अच्छा, प्लीज़ अगर आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि और कौन से बिजनेसेस हैं जो चल सकते हैं, और कौन से काम या इनकम है जो चल सकती हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि लाखों लोगों को हेल्प हो जाएगी। हो सकता है वो अपने आप को वहाँ स्विच कर लें। सो प्लीज़ गाइड अस इन दिस। अच्छा, इस तमाम स्टैटिस्टिक्स के बावजूद अव्वल मेरे इर्द गिर्द कई लोग हैं, जर्नलिस्ट, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, पॉलिटिशियंस, वो इस बात पे आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि थिंग्स विल बी ऑल राइट। मुझे नहीं पता वो किस, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट आई कैन नॉट बाय दिस। मैं इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मान सकता। मुझे नहीं पता वो किस पैराडाइज में रह रहे हैं, बट फॉर दैम इट्स अ बिग नो, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके। येस, there will be a new normal, but not normal, a new normal. I don't know, मैं हैरान होता हूँ कि वो इस पेंडेमिक से पहले के इकोनॉमी कंडीशन को नहीं जानते थे क्या? जब पहले कुछ नहीं हो सका तो अब कैसे होगा? कोई आसमान से आएगा करने के लिए? I don't know. So make sure कि आप रियलिस्टिकली बात करें एंड लोगों को गलत उनको गलत उम्मीद नहीं दें। अच्छा, हाँ, अगर इफ़ यू हैव सम मिरेकल, अगर कोई बंदा आपके पास मौजूद है, कोई एविडेंस मौजूद है कि हाँ ये इकोनॉमी क्राइसिस जो है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, तो आप मुझे बताइए। मेरे पास एविडेंस है। आप दुनिया के रिव्यूज़ करें, आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पे जाएं, आप इकोनॉमिस्ट को देखें, अगले 3 मज़ीद क्वार्टर्स तक तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, ख़राब रहेंगी। और अगर खुल भी गई, पाकिस्तान के हालात देखें, किस टूटी हुई कमर, बल्कि क्रश्ड कमर के साथ चीज़ें स्टार्ट होंगी। ये एक हॉरिबल कंडीशन है जो हम नहीं डिस्कस करेंगे, बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी फाइन, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, देयर विल बी अ न्यू नॉर्मल। ओके, अच्छा, अच्छा, इन ऑल दिस सिचुएशन माई पर्पस, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको हौलाऊँ, आपको डराऊँ। इस तमाम दिल दहलाने वाले हकीकतों के बावजूद हम अभी भी ज़िंदा हैं, हम सब ज़िंदा हैं, करोड़ों लोग ज़िंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग गुड, एवरीथिंग इज़ फॉर गुड।
آپ کو ممکن ہے کہ میرا یہ اسٹیٹمنٹ بہت عجیب سا لگے کہ یہ کیسے بول رہا ہے کہ ایوری تھنگ از فار گڈ. دیکھیں ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ. ہو سکتا ہے بہت ساری اپارچونیٹیز آپ کے ارد گرد ہوں اور آپ کے اندر ہوں, آپ نے ابھی تک اس کو ٹیپ نہ کیا ہو, بٹ دس از دا رائٹ ٹائم. لیٹس ڈگ آؤٹ دا گڈ فرام دا بیڈ. ہم برے میں سے اچھا نکالیں. میرا یقین ہے رزق جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایک وعدہ ہے اور یہ پورا ہوتا رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو پہچانے نہیں اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے رکھیں اور آپ صرف ایک ہی ضد پہ رہیں. رزق کے طریقے تبدیل ہوں گے اینڈ آپ کو اس کو ہیپیلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. سو اینڈ اس رسک کے اور آپ کے ہیپیلی فیکٹرز کے اوپر اور کون کون سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں, آئی ایم رائٹنگ این آرٹیکل آن اٹ, اور میں 1-2 دن میں اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں گا. اس سے مجھے امید ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. آئی بلیو ان دس. لیکن ابھی کے لیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت کو تسلیم کیجئے, کیونکہ بیماری کو ماننے کے بعد ہی اس کا علاج شروع ہوتا ہے. آپ کسی پولیٹیشین کے اوپر بلیو نہ کریں. ابھی آپ اس وقت آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا پہلے کسی نے آپ کی بات کو کسی نے آپ کو صحیح بات بتائی؟ سو میک شیور دیٹ آپ خود سوچیں اینڈ حقیقت کو تسلیم کریں. آپ حقیقت کو تسلیم کر لیں گے سو یقین کریں کہ آپ کو حل نکلنا شروع ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. میں کوئی یہاں پہ ڈرانے نہیں بلکہ آپ کو ریئلسٹک کنڈیشن بتانے آیا تھا. کہتے ہیں کہ آئی ایم اے کاؤنسلر. سو جب مرض بڑھ جاتا ہے نا تو سرجری کرنی پڑتی ہے. میں مرم پٹی نہیں کروں گا. آئی ول ڈائریکٹ, میں سیدھا وہ پرابلم نکال کے باہر پھینکوں گا چاہے کتنی تکلیف ہو. سو ریئلائز کریں کروڑوں لوگ اس وقت تک بے روزگار ہو چکے ہیں اینڈ دیر از نو ارننگ. کوئی آپشن نہیں ہے ابھی. لیکن رسک ابھی ہمیشہ چلتا رہے گا. آپ اس کے ایونیوز بدلیں گے بٹ آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم اس پہ مزید ویڈیو بنائیں گے لیکن ابھی کے لیے برائے مہربانی حقیقت کو تسلیم کیجئے اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ خدا راستہ نکالے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.